हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का 7 नंबर चैप्टर या प्रैक्टिस सेट्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। अपने दोस्तों में शेयर करें एवं कमेंट करें। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो हम बिना देर के हुए प्रैक्टिस सेट 7 शुरू करेंगे इल्यूटेरिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, आप मेरे वीडियो से बीपीएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि सारे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम देर न करते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि हम बगल में लिख दिए हैं कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये कथन सही है। ठीक है, इसलिए याद कर लेंगे, भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में कौन सा नंबर पर है? चौथा नंबर पर है पूरा विश्व में। और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें नंबर पर है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा नंबर पर है, ना कि 5वां। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे एक प्रश्न 1 का आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 2। ठीक है, आंसर 2 हुआ, यानी कि बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर होगा इसका बी, विश्व बैंक के द्वारा। कौन सा? जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। दूसरा कथन है, हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तीसरा है, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं? पूछ रहा है क्वेश्चन, सत्य कथन कितने हैं? ठीक है, तो हम देख लेंगे। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, यानी 1 मतलब ये आंसर होगा और सत्य कथन सिर्फ 1 ही है। ये सत्य कथन क्या है? 1 है, यही सही है, बाकी जो है ये गलत है, ये दोनों। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि हाल में विश्व WHO द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और दूसरा में कह रहा है कि दवा से ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इसके लिए भी इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे स्कॉर्स SCORS 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा सेवी, आंसर सी होगा, सेवी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। ठीक है, सेवी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हुरून द्वारा जारी किया जाता है। हम बगल में लिख दिए हैं हुरून, ताकि आपको याद हो जाए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कंपनी जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं बल्कि हुरून द्वारा जारी किया जाता है, एक संस्था है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही, ये जो है, पहला नंबर पर अमेरिका है, दूसरा नंबर पर चीन है, तीसरा नंबर पर भारत है। ठीक है, भारत 2024 के अंदर में कुछ यूनिकॉर्न कंपनी घटा है, उसके चलते क्या हुआ कि भारत में 67 वो यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, और तीसरा नंबर कह रहा है, मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर। ठीक है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये गलत कथन है और ये गलत कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। 1 और 2 क्या है? गलत है और ये सही है। यहाँ कह रहा है असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन कौन है? एक कथन असत्य है तो तीसरा असत्य है। ठीक है, और दूसरा ये सही है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अच्छा, एक पॉइंट और है, इस बार जो बायजू है 2024 में बायजूस कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी से बाहर हो गया। ठीक है, यूनिकॉर्न से बाहर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरा है, भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ। तीसरा है, साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। चौथा है, सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन है? ठीक है, सत्य कथन ये है सत्य। ठीक है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा गलत है। ठीक है, क्योंकि पहला पहला जो है वो कह रहा है कि विश्व का साइबर अपराध जो है सूचकांक जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है,
और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत कितना रैंक पर है? 10वां रैंक पर है, ठीक है, ये सही है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक आपराधिक खतरा जो होता है वो रूस में होता है, इसीलिए रूस को स्थान प्रथम दिया गया है, ठीक है। प्रथम स्थान पर क्या है? रूस है, और दूसरे स्थान पर यूक्रेन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो हाल में झगड़ा हुआ था, रूस यूक्रेन का झगड़ा हो भी रहा है अभी भी, ठीक है। उस केस में दोनों जो है सब तरह से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब गोला बारूद, रॉकेट, बम, वर्षक विमान, जितना सारा है, डिजिटल जो साइबर जो होता है, उससे भी वो लोग एक दूसरे को डाटा हैक करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो रैंकिंग हुआ उसमें रूस 1 नंबर पर है और दूसरा में यूक्रेन है, ठीक है। भारत कौन सा स्थान? 10वां स्थान है। और साइबर अपराध सूचकांक में भारत को जो अंक मिला वो 6 पॉइंट कितना मिला? 13 मिला, ठीक है। इस तरह से हम याद कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा, कह रहा क्वेश्चन, सत्य कथन कौन है? तो 1, 2 और 3 सत्य है। आंसर ए होगा, 1, 2, 3 सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई। सी डोम रक्षा प्रणाली जो है वो विकसित की गई है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों द्वारा, ठीक है। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। क्या आंसर होगा? डी, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार कार 19 कारटी का संबंध है, ठीक है। इसका संबंध जो है, इसका संबंध है कैंसर। आंसर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट कार 19 कारटी का संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। दूसरा है, आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कह रहा क्वेश्चन, सत्य कथन कौन है? इसमें से सत्य कथन कौन है? तो इसमें से सी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी, क्योंकि ये दोनों कथन ही सत्य है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कठिया गेहूं को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया, और उत्तर प्रदेश में जो बनारस है उसमें तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। पहला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गुजरात नहीं होगा, बल्कि यहाँ राजस्थान और हरियाणा में और एमपी के कुछ भाग में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर उत्सव जो होता है वो देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से। ये भी गलत है, वो शिक्षा मंत्रालय नहीं है बल्कि रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। ये सही होगा, तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। और कह रहा है, TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये कथन सत्य है, तो इसलिए सत्य कथन का चयन कौन सा होगा? इसमें आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और लास्ट में पूछ रहा है कथन में कि इसमें से असत्य कथन कौन है? असत्य कथन कौन है? तो ये कथन जो है, पहला है, इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई, ठीक है। ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इस दोस्ती 16 की जो शुरुआत हुआ 1991 में हुआ, बगल में हम लिख दिए हैं, ठीक है। और भारत और मालदीव के बीच हुआ, ठीक है। और जबकि 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हुआ। दूसरा में क्या है? दूसरा गलत क्यों है? दूसरा में कह रहा है वर्ष 2012 में मालदीव इसमें शामिल हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें श्रीलंका शामिल हुआ 2012 में, तो इसलिए ये कथन दोनों गलत है। असत्य कथन कौन है? दोनों असत्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। 12 का क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में मलयालम कवियत्री ममता सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कथन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो ममता सागर को विश्व साहित्यिक सम्मान पुरस्कार दिया गया, ये तो सही बात है, लेकिन वो कवित्री जो थी मलयालम नहीं, कन्नड़ थी। ये गलत है, ये कन्नड़ सही होगा, बगल में लिख दिए हैं, ठीक है। दूसरा है, चंद्रयान-3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगस्त 22 नहीं बल्कि अगस्त 23 है, ठीक है। ये भी इसलिए गलत हो गया। ये दोनों गलत है। असत्य कथन का चयन कीजिए, तो दोनों असत्य है, तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 13 का सी होगा, इसलिए ये आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला युग्म है, जूडिथ सुमिनावा तुलुका कौन है? कांगो की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर दिए। क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रख लेंगे, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। दूसरा है, श्रीनिवास पल्लिया, विप्रो का CEO MD है। तीसरा है, राकेश मोहन, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। ये तीनों जो है वो सही है, युग्म सही सुमेलित है, तो कौन होगा? सभी, इसमें सी होगा। तीनों सुमेलित सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। ये सही बात है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
कथन में सही नहीं है, इसमें से कौन कथन जो है वो सही नहीं है, यानी गलत कथन है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, पहला है सीतरी बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल पारगमन परियोजना परिवहन परियोजना का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ इरावती जो ये गलत कथन है, ठीक है, ये जो है गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि इरावती की जगह क्या होगा, कालादान नदी होगा। कालादान नदी पर वो मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना है, ठीक है, का हिस्सा है। दूसरा है सीतरी बंदरगाह का संचालक, सीतरी बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल है, ये सही है। आईपीजीएल है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। और तीसरा है इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा करा सही नहीं है, कौन सही आंसर ए होगा, ठीक है, डी होगा इसका आंसर, क्योंकि एक जो है ऑप्शन में वो सही नहीं है, ठीक है, 15 का डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिक ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है, क्या कौन सा उपग्रह है, कैलिस्टो, कैलिस्टो उपग्रह, ठीक है। अच्छा, ये कैलिस्टो उपग्रह जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति, डी, ठीक है। 16 का क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल, क्या नाम है, अफार ट्रायंगल, याद करेंगे, 15 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है भूवैज्ञानिक ने, ठीक है। तो अफार ट्रायंगल के बारे में क्या सही है, वैसा कथन दिया गया है। तो पहला कथन है, यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ये गलत है, ये पश्चिमी अफ्रीका नहीं होगा, पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है। दूसरा है, ये न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। तीसरा है, इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगता है, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए आंसर 2 और 3 सही होगा, आंसर बी होगा इसका, ठीक है। क्या है, सही है कौन, बी, इसमें क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है, 17 का बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है, तो इसका आंसर होगा आईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए, ठीक है, सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, आंसर बी होगा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करने से पहले हम आप सबको एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें वीडियो, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, तो इसका आंसर होगा अनुमानित वृद्धि दर 6.6 है, ठीक है, क्या होगा, 6.6। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है, कौन है, अजय बंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कथन जो है, भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल, ये सही कथन है। दूसरा है, 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या लगभग 17 मिलियन पहुंच गई, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है, भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसलिए ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFIC क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर कौन होगा, इसका सेस्मी, ठीक है। वो बड़ा देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल कौन है, सेस्मी है, ठीक है। देश का पहला, यहाँ से याद रखेंगे, देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल क्या है, सेस्मी, एक नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिससे 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है, तो क्या होगा इसका आंसर, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, क्या होगा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड होगा, ठीक है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था, सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा बी, लक्षद्वीप समूह, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था, सागर कवच लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा जो है की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो कौन सा होगा इसका आंसर 12 होगा, सॉरी भारत होगा, डी होगा, ठीक है। 2022 देखिएगा यहाँ, ठीक है, वाडा किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, मतलब अधिक लोग यहाँ उल्लंघन किए हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक GI टैग उत्तर प्रदेश
में ही मिला है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा 2025 तक घोषित किया है। अगला प्रश्न, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की? तो इसका आंसर होगा पड़ता बेट, कच्छ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, पड़ता बेट कच्छ गुजरात में है। 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा युग का बस्ती खोज किया। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा सितवे बंदरगाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थान में सबसे ऊपर रखा गया? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 8 मई को मनाया गया। इसका थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? तो इसका आंसर है गोपी थोटकुरा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, नाम क्या है? भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता फिल्म जो है उसका ट्रेलर हाल में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इराह। ठीक है, IRAH, इराह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया? इसका आंसर होगा मुंबई सिटी एफसी ने। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक ऊर्जा देश बन गया देश बना। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, सी क्यों होगा? कह रहा है कि सत्य कौन है? तो सत्य दोनों है। ठीक है, 2023 में जापान को पीछे छोड़ा भारत ने, पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। और दूसरा जो है, 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। अगला प्रश्न है, TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो इसका आंसर होगा सैटेलॉजिक। क्या होगा? सैटेलॉजिक, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो होगा चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा होगा, विश्व व्यापार डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूज़ वीक में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? ठीक है, पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर होगा चित्रकूट में बनाया गया। ठीक है, आंसर सी होगा। क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज डेक प्लस एस प्लांट मैमथ, इसको पहले भी बता चुके हैं, मैमथ जो है वो हवा से CO2 ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और कितना करेगा? प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। उसका नाम है प्लांट का मैमथ। वो कहाँ लगाया गया है? लगाया गया है आइसलैंड में। कहाँ लगाया गया है? आइसलैंड में। ठीक है, और किसके द्वारा? क्लाइम वर्क्स द्वारा। ठीक है, क्लाइम वर्क्स कंपनी है जो भी ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज, ठीक है, लगाया है मैमथ। तो अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर होगा अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर है। क्या है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस। क्या होगा आंसर? फिलीपींस को भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया? तो इसका आंसर होगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया। ठीक है, 45 का नंबर है क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स GCP के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। क्या होगा? बी आंसर होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? इसका आंसर होगा नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरा हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैम्पेन। क्या होगा? सैम्पेन जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? ठीक है, यह लगेगा, आंसर होगा बी, आंसर होगा 77 वर्ष, 77 वर्ष। ठीक है,
अगला प्रश्न, उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया? तो इसका आंसर होगा डोंगरिया कोंद। क्या होगा? डोंगरिया कोंद ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है? ठीक है, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप प्रजाति का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा वासुकी इंडिकस। क्या होगा? वासुकी इंडिकस आंसर। ठीक है, और ये 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी। ठीक है, याद कर लेंगे कितना करोड़ वर्ष? 4.7 करोड़ वर्ष पहले वो जीवित थी। ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो का पूरा समाप्त हुआ। देखने के लिए पूरा थैंक यू। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।